तो दोस्तों स्वागत है आपका सॉल्यूशन विद अभिषेक यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि आपको जीके में हेल्प मिल सके आपके हर कम्पिटिटिव टाइप एग्जाम्स में। शुरू करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर से। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, और इस वीडियो को एंड तक देखकर आप अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। अब जनवरी 2022 में 9वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 में किस जिले में आयोजित करी गई है? आपको इसका आंसर बनाना है। A किन्नौर, B शिमला, C लाहौल स्पीति या फिर D गैब्रियल गवर्नमेंट। इसका आंसर है लाहौल स्पीति। इसका आंसर है लाहौल स्पीति। मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे बेसिकली आपको क्वेश्चन फॉर्म में डिटेल फॉर्म देने की कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। 9वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 लाहौल स्पीति जिले के आइस जो स्केटिंग रिंग है काजा में जनवरी 2022 में आयोजित करेगी। कहाँ पे? लाहौल स्पीति जिले में आइस स्केटिंग रिंग है। कहाँ? काजा में। अब जो इसका उद्घाटन है हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर वर्तमान में, तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको इनका नाम याद रखना है। वर्तमान में है ये जयराम ठाकुर जी। ये 16 जनवरी को इन्होंने ये किया था इसका उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की आइस हॉकी प्रतियोगिता हुई है। और जो विकास शिविर है इसको आयोजित करा गया है। अब ये जो उद्घाटन मैच है दिल्ली और हिमाचल के बीच खेला गया है, जिसमें दिल्ली ने 4-0 से जीत दर्ज करी है। मतलब दिल्ली के 4 स्कोर था और हिमाचल का 0। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हिमाचल भी आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जनवरी 2021 में जो अमेरिकी टकसाल द्वारा है इन्होंने अनावरण किया था कि सिक्के के जो एक नए संस्करण है इसमें अमेरिकी क्वार्टर के जो प्रदर्शित होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है। मतलब जो अभी अमेरिका ने अपना नया क्वार्टर सिक्का बनाया है, जिसे प्रोड्यूस करा है, मिंट करा है जिसे कहते हैं, उसमें एक अश्वेत महिला है, वो कौन सी है, उनका नाम पूछा गया है। तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर C माया एंजेलो। आगे बढ़ते हैं डिटेल फॉर्म में जानते हैं। अब जो अमेरिकी टकसाल द्वारा अनावरण किए गए सिक्के के एक नए संस्करण में जो कवि और कार्यकर्ता माया एंजेलो, क्या है ये? कवि भी है और कार्यकर्ता भी है। माया एंजेलो अमेरिकी क्वार्टर में प्रदर्शित होने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है। अश्वेत मतलब होता है ब्लैक, वहाँ पे काले गोरे का बहुत भेद होता है, तो इसलिए ऐसा करा गया है। अब जो अमेरिकी महिला क्वार्टर कार्यक्रम है इसके माध्यम से जो मनाई जाने वाली पहली शख्सियत भी होंगी ये, और जिसे 2021 में कानून में हस्ताक्षरित करा गया था 2021 में। और इन्होंने 2010 में जो प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, ये एक मेडल है, इससे भी ये सम्मानित करा गया था इनको। और 2014 में इनका निधन हो गया था। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2022 में किस देश ने पूरी तरह से अफ्रीका महाद्वीप में विकसित अपना पहला उपग्रह तारामंडल लॉन्च करा है? इनके कहने का मतलब है कि जो सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन होता है, जो उपग्रह तारामंडल होता है, ये अफ्रीका महाद्वीप से लॉन्च करा गया है। इसका ऑप्शन, अब देखिए अफ्रीका महाद्वीप से करा गया है तो एक तरह से तो दक्षिण अफ्रीका ही होगा। ऑप्शन नंबर A दक्षिण अफ्रीका। हालांकि सारी अफ्रीका की ही हैं, जैसे कि घाना, केन्या, नाइजीरिया। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका है, ये पूरी तरह से अफ्रीका महाद्वीप में विकसित अपना पहला उपग्रह तारामंडल इन्होंने लॉन्च कर दिया है। जनवरी 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन्होंने कैनावेरल होते हैं इस देश से, ये देश का नाम है, इसे पहली समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह यानी MDA-SAT तारामंडल को बनाने वाली 3 स्थानीय रूप से उत्पादित जो नैनो सैटेलाइट्स होती हैं इसको लॉन्च कर दिया है। अब जो ये स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 3 मिशन का हिस्सा है। स्पेस एक्स के CEO कौन है? टेस्ला, जो टेस्ला कंपनी के हैं, एलॉन मस्क। अब दक्षिण अफ्रीका के बारे में जानते हैं। राजधानी प्रिटोरिया, प्रशासनिक राजधानी है केप टाउन, विधायी राजधानी है, और जो ब्लोम फोंटेन है ये न्यायिक राजधानी है। मुद्रा क्या है इसकी? दक्षिण अफ्रीका रैंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित में से किस जो IBS इंटेलिजेंस ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड है 2021 में, इसे सर्वश्रेष्ठ CRM सिस्टम कार्यान्वयन से सम्मानित करा गया है? किसे? सर्वश्रेष्ठ CRM सिस्टम कार्यान्वयन से सम्मानित करा गया है। तो इसका आंसर है बोथ 1 and 2, यानी
दोनों एक ए एंड बी, यानी दोनों ए एंड बी, एक्सिस बैंक या फिर CRM नेक्स्ट, दोनों को, एक्सिस बैंक और CRM नेक्स्ट दोनों को। आगे बढ़ते इसके बारे में जानते हैं। एक्सिस बैंक और CRM नेक्स्ट है, इनको IBS इंटेलिजेंस ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ CRM सिस्टम जो कार्यान्वयन होता है इसे सम्मानित करा गया। अब CRM नेक्स्ट वित्तीय सेवाओं के लिए अग्रणी उद्यम CRM ग्राहक संबंध प्रबंधन, ये है समाधान प्रदाता। ये CRM की फुल फॉर्म है, क्या है, ग्राहक संबंधन प्रबंधन। अब जो एक्सिस बैंक है इन्होंने बिक्री और सेवा जो आधुनिकीकरण है ये इसके लिए CRM नेक्स्ट लागू करा है, जो सीधे प्रसंस्करण और तत्काल पूर्ति के माध्यम से सक्षम बनाता है। इसे एक्सिस बैंक के बारे में जानते हैं। इससे पहले UTI बैंक के नाम से जाना जाता था। बड़ी और मध्यम आकार की कंपनियां जैसे SME और खुदरा व्यवसाय को वित्तीय सेवाएं बेचता था ये। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना कब हुई? 3 दिसंबर 1993 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा गांव देश का पहला सेंट्री नैपकिन मुक्त गांव बन गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A, कुंबलंगी। इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। केरल के जो एर्नाकुलम जिले में, कौन सा जिला ये? एर्नाकुलम। इस जिले में जो कुंबलंगी देश का पहला, ये कुंबलंगी जो है देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है। जो अव्वल के यह महिलाओं के लिए नामक पहल ये शुरुआत करी गई थी। 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को लगभग 5000 मासिक धर्म कप वितरित गए हैं। और जो अपनी थिंगल योजना है ये, जिसे थिंगल अवली का मतलब होता है महिलाओं के लिए, फॉर हर मतलब, जो थिंगल योजना है इसके माध्यम से इस योजना के अन्य भागीदार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और HLL प्रबंधन अकेडमी थी। आगे बढ़ते हैं, केरल के बारे में और जानते हैं। जिलों की संख्या इधर 14 है, लोकसभा की सीटें 20 है, राज्यसभा की सीटें 9 है। ये हो गया आपका पॉलिटी रिलेटेड, ये तीनों। राज्य पशु भारतीय हाथी है, राज्य पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है, और ये सारा का सारा आपका हो गया ज्योग्राफी का। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? अनामुडी शेला राष्ट्रीय उद्यान, और एरोविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, मेथिकेटेन शेला राष्ट्रीय उद्यान, और पबांदुम शेला राष्ट्रीय उद्यान है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है 1982। जो साइलेंट वैली है वो भी इधर ही है। बांध, इडुक्की बांध पेरियार नदी के पास, मुलुपुर चिन्नई गुरुत्वाकर्षण बांध पेरियार नदी के पास 2 हैं। पजहसी बांध या कुल्लूर बैराज जो कि वालापट्टनम नदी के पास है। पंजीकृत GI इसके कौन से? मुल्ला कन्नडी, पलक्कड़ मटका चावल, बलरामपुरम साड़ी और महीन सूती कपड़े। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करने रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित R नागस्वामी का जनवरी 2022 में निधन हो गया। ये एक प्रसिद्ध क्या थे? इतिहासकार थे, त्वचा रोग विज्ञानी थे, जो स्नायु विशेषज्ञ थे, या फिर पुरातत्वविद थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर D, पुरातत्वविद थे। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। प्रसिद्ध पुरातत्वविद, कला इतिहासकार और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित नागस्वामी का जनवरी 2022 में निधन हो गया। अब ये तमिलनाडु सरकार के पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक थे। अब ये तमिलनाडु सरकार के जो कलैमामणि पुरस्कार है इसके सहित कई अन्य पुरस्कारों से भी ये सम्मानित है। अब इन्होंने मास्टर पीसेज ऑफ अर्ली साउथ इंडियन ब्रोंजेस, मास्टर पीसेज ऑफ अर्ली साउथ इंडियन ब्रोंजेस सहित कई पुस्तकें प्रकाशित करी हैं। तो ये पुस्तक और इनके जो लेखक है इसका नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये भी याद करके रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमन अवार्ड 2022 क्या है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमन अवार्ड से सम्मानित करा गया है। तो इसका आंसर है सुष्मिता सेन, ऑप्शन नंबर A। आगे बढ़ते हैं। पूर्व मिस यूनिवर्स भी रह चुकी हैं सुष्मिता सेन, आप लोग को तो पता ही होगा, और ये इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमन अवार्ड से सम्मानित करा गया है। अब इनके शो आर्य 2, जो इनका शो है आर्य 2, इसके लिए एक टीवी श्रृंखला में एक महिला अभिनेता द्वारा प्रदर्शन के लिए सम्मानित करा गया इनको। पुरस्कार DC साउथ एसोसिएशन फिल्म फेस्टिवल यानी DCSAFF इनके द्वारा प्रस्तुत करा गया है, जो कि 16 जनवरी से 30 जनवरी 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। अब जो DCSAFF है ये भारत, पाकिस्तान, नेपाल, कनाडा आदि की फिल्में दिखाई जाएंगी इसमें। और 2021 इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स न्यूयॉर्क शहर में आयोजित वार्षिक समारोह का जो 49वां संस्करण था, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको दिया? देश UK के लिए जो डेविड टेनेंट है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री इसके लिए जो है
इनका नाम है हेले स्क्वायर, यूके से हैं ये भी। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा श्रृंखला तेहरान, इजराइल से। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज़ कॉल माई एजेंट सीज़न 4, ये फ्रांस से है। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री होप फ्रोजन, ये क्वेस्ट टू लिव ट्वाइस, थाईलैंड से है। तो ये इंपॉर्टेंट है कुछ चीज़ें जो मैंने आपको प्रोवाइड करी है, जैसा कि मुझे लगा जो पेपर में आ सकती है, तो आपको ये भी एक तरह से याद करके रखना पड़ेगा या फिर आप पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 26 जनवरी 2022 को दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड के लिए कितने मार्चिंग दस्तों का चयन करा गया है? तो इसका आंसर है 16 दस्ते। आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी 2022 को दिल्ली के राजपथ पर होगी, जो कि हर साल होती है। परेड में कुल 16 मार्चिंग दस्ते होंगे। 2022 के लिए परेड सुबह 10 बजे से के निर्धारित समय के बजाय 10:30 बजे शुरू होगी, यानी आधे घंटे थोड़ी सी आगे कर दिया गया है इसे। मार्चिंग दस्तों में सैनिकों की संख्या 144 से घटाकर 96 कर दी गई है। अब इसमें विभिन्न राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, मंत्रालय और विभाग की 21 झांकियाँ भी भाग लेंगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्नलिखित में से किस जोड़ी ने 23 जनवरी 2022 को सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में मिश्रित युगल का खिताब जीता है? तो इसका आंसर है ईशान भटनागर, ऑप्शन नंबर ए, ईशान भटनागर और तनीषा क्रेस्टो। इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जान। ईशान भटनागर और तनीषा जो क्रेस्टो ने, इन्होंने 23 जनवरी 2022 को सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में मिश्रित युगल खिताब जीता है। अब इन्होंने शिखर संघर्ष में हेमा नागेंद्र बाबू और श्रीदेवी जो गुरजदा है, इनको 21-16 ये स्कोर है, 21-12 से हराया है। इनको किनको हराया? हेमा नागेंद्र बाबू को और श्रीविद्या गुरजदा को। तो आपको इनके नाम याद रखने। इससे पहले अर्नोल्ड मर्केल और लुकास कलर बाउट के बीच पुरुष एकल शिखर मुकाबले को नो मैच घोषित करा गया था, क्योंकि फाइनल प्रतियोगिता में से एक कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे। किदाम्बी श्रीकांत के बारे में मैंने आपको अपने पहले के करंट अफेयर्स में बता रखा है, जो कि बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1934 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे? इसका कुआलालंपुर, मलेशिया। और राष्ट्रपति कौन है इसके? पॉल एरिक हेयर लार्सन। कौन है इसके? पॉल एरिक हेयर लार्सन, जनवरी 2022 यानी वर्तमान में। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हमारा लास्ट क्वेश्चन नहीं है। जनवरी 2022 में रनवे रखरखाव की उपेक्षा करके सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए नागरिक विमान महानिदेशालय जो है DGCA द्वारा भारत में निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे पर जुर्माना लगाया गया है? तो इसका आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, ऑप्शन नंबर ए, NSC BIA। इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। जो DGCA है, इन्होंने कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। क्यों लगाया जुर्माना? रनवे के रखरखाव की उपेक्षा पर सुरक्षा जो मानदंड का उल्लंघन करा है उसके ऊपर लगाया गया है। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने दमदम में NSCBI में भीड़ को कम करने के उद्देश्य से कोलकाता के आसपास के क्षेत्र में एक दूसरा हवाई अड्डा भी बनाने के लिए इसका निर्णय लिया। नागरिक विमान महानिदेशालय के बारे में जानते हैं। मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। विमान मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, वर्तमान में। उप मंत्री VK सिंह, जनवरी 2022 के अनुसार यानी वर्तमान में। महानिदेशक कौन है? अरुण कुमार। तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, GK से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। जो निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब होता है, यानी जो टाइटल होता है, उसे जीता है? तो ऑप्शन नंबर है A, PV सिंधु। आगे बढ़ते हैं। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता है PV सिंधु। इन्होंने 23 जनवरी 2022 को सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता है। खिताब लखनऊ के बाबू बनारसी इंडोर स्टेडियम में। उन्होंने शिखर संघर्ष में मालविका जो बंसोड़ को 21-13, 21-16 से हरा दिया है। 2017 में BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 इवेंट में शामिल होने के बाद ये उनका दूसरा सैयद मोदी खिताब था। किदाम्बी श्रीकांत में ये तो मैंने बता दिया कि ये सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है, पहले भारतीय बने। और ये वही राष्ट्रपति पॉल एरिक हेयर लार्सन, 5 जुलाई 1934, कुआलालंपुर मलेशिया में इसका मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं।
चलिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में व्यक्तियों में से किस जनवरी 2022 में असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित इन्हें करा गया था? इसका आंसर है रतन टाटा जी को, ऑप्शन नंबर ए। इनके बारे में जानते हैं। रतन टाटा जी को 24 जनवरी 2022 को असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित करा गया है। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी गुवाहाटी जो है, कौन है? राज्यपाल हैं असम के जगदीश मुखी गुवाहाटी। इन्होंने टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष को पुरस्कार प्रदान इन्होंने करा। अब इन्होंने राज्य में कैंसर उपचार सुविधाओं की स्थापना में उनके योगदान के लिए सम्मानित करा जाएगा इनको। उस दिन असम सरकार प्रतिष्ठित लोगों के भी असम सौरभ और असम गौरव पुरस्कार से सम्मानित करेगी। दो हैं, असम सौरभ और असम गौरव, ये पुरस्कार के नाम है, इनसे सम्मानित करा जाएगा। बंधन बैंक के ने जो असम में लोकप्रिय असमीय और बॉलीवुड गायक जुबीन गर्ग जो हैं, इनको बैंक का ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने घोषित करा है। असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी, जैसा कि अभी मैंने इधर बताया। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा। असम ने कामरूप जिले के चाय गांव में एक चाय पार्क की भी स्थापना करी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अगर आपको पसंद आई हो तो। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं। और ये वीडियो लाइव 6 बजे सुबह आती है या फिर शाम या फिर ये प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।